है, कोई आत्मा भटकती है क्या? क्या शरीर छोड़ने के बाद तत्काल प्रभाव से उसको जन्म मिल जाता है? और जन्म मिलता है तो जन्म का आधार क्या है? और आधार अगर कोई है तो वो कर्म बताएंगे, फिर कर्म की चर्चा होगी। और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन तू अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। मैं कहता हूं कि यहाँ पर ना योगीराज कृष्ण भी ठीक है अपनी जगह और अर्जुन भी ठीक है। अर्जुन और कृष्ण कैसे ठीक है? व्यक्ति के दो तरीके के धर्म होते हैं, एक व्यक्तिगत धर्म और एक होता है सामाजिक धर्म। आप अपने घर में कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे बैठेंगे, किससे बात करेंगे, ये आपका व्यक्तिगत धर्म है। और आप घर की चार दीवारी से बाहर निकलेंगे, समाज में आपको कैसे रहना है, आपको राष्ट्र के प्रति क्या सोचना है, बाहरी व्यक्ति से कैसे बोलना है, ये सामाजिक धर्म है। तो अर्जुन जो बात कर रहा है, अर्जुन व्यक्तिगत धर्म के विषय में लेकर के बात कर रहा है। और योगीराज कृष्ण जो बात करेंगे तो इसको व्याख्या में भाष्यकारों ने समष्टि और व्यष्टि शब्द प्रयोग किए हैं। समग्रता में जो कृष्ण भगवान का उपदेश है वो समग्रता को लेकर के है, और समग्रता सार्वभौमिक होती है, तीनों कालों में घटने वाली होती है। इसलिए सबसे पहले जो मूल जो भय था वो था मृत्यु का। अर्जुन यही तो कह रहा है कि मैं मारा, इस युद्ध में मेरे बंधु बांधव मारे जाएंगे, मेरे गुरुजन मारे जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि पहले जो तेरे मारे जाएंगे उनके विषय में सुन ले। वो मृत्यु शरीर अलग अलग हैं, और तू आज नहीं मारेगा तो ये धर्म को बढ़ाते अधर्म को बढ़ाते हुए एक दिन ये खुद मरेंगे। तो पहले जीवात्मा के विषय में बताया, उसके बाद जीवात्मा का उन्नति और अवनति का जो आधार है वो कर्मफल व्यवस्था है, और उसके बाद में कर्मफल व्यवस्था की चर्चा की गई है। इसलिए इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया। द्वितीय अध्याय की जो मुख्य विषय वस्तु है वो अर्जुन के विषाद पर भगवान श्री कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया, दुर्बलता छोड़कर कर्तव्य के लिए खड़े होने की प्रेरणा देना। जो विषाद है, जो मन में हीन भावना पैदा हो गई है, जो बंधु बांधवों को लेकर के जो मोह पैदा हुआ है, उससे निवृत्ति कराना और उसको अपने कर्तव्य का बोध कराना, स्वधर्म का बोध कराना, ये कृष्ण भगवान का उपदेश का मूल सार है। अब इसमें जो पहली चर्चा आएगी वो आएगी कृष्ण भगवान की तरफ से आत्मा का स्वरूप। और आत्मा का स्वरूप है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है और अजर है, अमर है। इसका एक संक्षेप में चर्चा है, श्लोक जहाँ आएगा वहाँ समझ लेंगे। दूसरा है शरीर की नश्वरता, शरीर बदलता है पर आत्मा सदैव एक समान रहती है। स्वधर्म और कर्तव्य परिस्थितियाँ कैसी भी हों, धर्म युक्त कर्तव्य पालन ही व्यक्ति का श्रेष्ठ होता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अपना स्वधर्म नहीं त्यागना चाहिए। स्वधर्म क्या है? माता का स्वधर्म है बच्चे के प्रति वात्सल्य का भाव रखना। आपने अभी घटना सुनी होगी, लगभग शायद 2 या 3 महीने हुए होंगे, मध्य प्रदेश की घटना है। एक बड़ा सरोवर है, उसके अंदर कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, एक समुद्री जहाज पर घूम रहे हैं, और वो जो था उसमें कोई दिक्कत आई और कुछ जो जहाज़ था वो डूब गया। तो उस जहाज़ के अंदर कुछ लोगों को बचाया गया, कुछ लोग उसमें डूब गए। तो एक माँ अपने छोटे से बालक को लेकर के वहाँ उसमें सवार थी, और जब वो घटना आई, जब वो मीडिया के सामने आई, तो वो पानी में डूबने से मृत्यु उस माँ की और बच्चे की हुई। आपने देखा होगा वो माँ उस समय भी उस बच्चे को अपने सीने से लगा करके रखे हुए। उसके मन में एक ही भाव था कि अगर शायद मैं मर जाऊं लेकिन ये बच्चा कैसे ही बच जाए। इसको कहते हैं स्वधर्म। अब कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, अपने कर्तव्य को न छोड़ना। इसलिए शास्त्रों ने कहा, क्या कहा? बोले माँ अपने धर्म, माता को माता न भक्ति, माता अपने धर्म को नहीं छोड़ती। इसलिए जो भी जिसके भी विपरीत, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जिसका जो धर्म है अपने धर्म का पालन करना। और दूसरा कह दिया कर्म योग का सिद्धांत, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। ये कहना बहुत सरल लग रहा है, लेकिन जीवन में ये उतना ही कठिन है। और हम घर में रोज इस घटना के शिकार होते हैं। आप देखें, घर में हैं आप, अगर बुजुर्ग हैं, सास ससुर के रूप में हैं, तो आपकी अपेक्षा ये रहेगी कि थोड़ा बहू सेवा शुश्रूषा करे,
हमारी बात सुने, दिन में 2-4 बार हमारा हालचाल पूछे, ध्यान रखे हमारा। अगर नहीं पूछ रही है तो दुख होना स्वाभाविक शुरू हो जाता है। ये होती है अपेक्षा। आपके घर में बच्चे हैं, नाती पोते हैं, बेटा है, जो भी है, आपकी अपेक्षा रहती है वो थोड़ा मुझे पूछे, मेरी सुने, मेरे कहे हिसाब से चले। नहीं पूछता, नहीं सुनता, आपको चिंता होती है। क्यों? क्योंकि आपने अपेक्षा की डोर बांधी हुई है। आप क्यों बांधना चाहते हैं सबको? आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप वहाँ जाते हैं, हमारी अपेक्षा होती है वहाँ मेरी बात सुनी जाए। क्यों? क्योंकि आपने अपने को वहाँ बांधा हुआ है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप से प्रभावित रखना चाहते हैं, और हमें इंटरफेयर करने की तो इतनी आदत होती है कि हम रिश्तेदारियों में भी फ़ोन कर करके लोगों को प्रभावित करते हैं। तो साहब, आप अपने हिसाब से दुनिया क्यों चलाना चाहते हैं? अगर मैं पूछूं कि आपका मन आपका अपने हिसाब से चलता है, तो उत्तर होगा नहीं। तो जब आपका मन आपके हिसाब से नहीं चलता, तो आप दुनिया को क्यों अपने हिसाब से चलाना चाहते हो? कहते कोई चाणक्य ऋषि के पास में एक व्यक्ति गया और वो कहने लगा कि महाराज कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं दुनिया पर शासन कर सकूं। चाणक्य ऋषि ने बिठाया, बहुत शांत स्वभाव से बात करते हुए पूछा, ये बताओ कि तुम जिस घर में रहते हो उसमें कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? उस व्यक्ति ने बताया कि पत्नी रहती है, मैं हूँ, बच्चे हैं। बोले पत्नी तुम्हारी बात सुनती है? बोले जी नहीं सुनती। बोले बच्चे तुम्हारी बात सुनते हैं? बोले जी बच्चे आजकल किसकी बात सुनते हैं? बोले बच्चे भी नहीं सुनते। बोले तुम्हारा मन सुनता है? बोले अगर मन सुनता होता तो मैं आपके पास क्यों आता? बोले जब तुम्हारी पत्नी नहीं सुनती, तुम्हारे बच्चे नहीं सुनते, तुम्हारा मन तुम्हारी नहीं सुनता, तो तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी सुने? बोले परिवर्तन करना है तो सबसे पहले आप अपने से शुरुआत कीजिए, और यही आसक्ति है कि आप परिवर्तन करें। और जब आप जाएंगे, हमारे टकराव क्यों शुरू होता है, मतभेद क्यों शुरू होता है? क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मैं जो बोलना वो माना जाए। और विशेष करके आप जब सामूहिक रूप से होते हैं, तो ऋषि दयानंद ने क्या कहा, आप व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्र हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में आप परतंत्र हैं। तो अब जब हम 4-6-10 लोग बैठे होते हैं, आप जिस घर में हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात मानी जाए, हमारे हिसाब से काम हो। अगर नहीं होते तो फिर हमारे बीच में मतभेद शुरू होता है, हम निराश होते हैं, और हम या तो अपने को कोसेंगे या दूसरे को कोसेंगे। और हम तो परिवारों में जाते, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब बच्चे सुनते नहीं हैं, बहुएं सुनती नहीं हैं। क्यों सुनाना चाहते हो? उनका भी तो व्यक्तिगत जीवन है, करने दीजिए। बहुत जरूरी लग रहा हो तो आप टोका टोकी करें, नहीं तो अनावश्यक आपको टिप्पणी आपके लिए परेशानी बनेगी। और अधिकांश घरों में यही स्थिति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अब पहले तो अलग अलग हो जाते थे, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ संन्यास होता था। अब ना कोई वानप्रस्थ जा रहा है, ना कोई संन्यास जा रहा है, एक छत के नीचे है, और एज का अंतर है, 25 वाले से 75 वाला समझा रहा है। जब बहुत सारी चीज़ें जीवन की तब समझ में आती हैं जब आप उस प्रक्रिया से गुजर जाते हैं, और आप गुजरेंगे नहीं तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, वो बातें नहीं समझ में आती हैं, और टकराव यहीं से शुरू होता है। तो बहुत जरूरी, जो 60, 65, 70 साल के हैं वो लोग ध्यान से सुन लें। बहुत जरूरी हो तब आप सीख दें। अनावश्यक छेड़छाड़ करेंगे तो आपको अपने अंदर, आप ये मान लीजिए, चिंता की अग्नि आप जला लेंगे, चिंतित रहेंगे, आपके अनुकूल काम नहीं होगा और आप दुखी रहेंगे। उपेक्षा का भाव रखिए, दृष्टा का भाव रखिए, जीवन जीने दीजिए। आपको लगता है कि जीवन में बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत कुछ अनिष्ट की संभावना है, उस समय पे आप उनको समझाएं, बिठाएं, अपना प्रयास करें। छोटी छोटी बातों में आप दखलंदाजी करेंगे तो आप खुद भी दुखी रहेंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। इसलिए आवश्यकता होने पर ही प्रतिक्रिया दें, ये समझ लीजिए। और कम से कम इस गीता से इतना समझ ले। क्या अर्जुन ने सारे प्रश्न आवश्यक बोले हैं? सारे प्रश्न अर्जुन के जायज हैं? भाई कृष्ण भगवान ने सुना ना अर्जुन को, अनावश्यक होते हुए भी सुना। इसलिए पहले पूरी बात सुन लीजिए, अपने अंदर सुनने की शक्ति को विकसित कीजिए। और नहीं करेंगे तो आप कहते ना कि शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने चिंता और चिता को एक समान माना है। चिता मृतक शरीर को जलाती है और चिंता जीवित शरीर को जला देती है। आप चिंता की अग्नि में चले जाएंगे, आप
अवसाद के शिकार हो जाएंगे, आप मानसिक तनाव से जूझने लगेंगे। तो इसलिए पता चला कि थोड़ा उपेक्षा का भाव हो, थोड़ा सहन शक्ति हो, कुछ चीज़ों को सुनने का सामर्थ्य बने। और तीसरा कह दिया इस अध्याय में समत्व योग है। समत्व का अर्थ है सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान भाव से रहना। यह अपने आप में बहुत कठिन है, क्योंकि हम जीवन की जो भी कल्पना करते हैं वो हमारी कल्पना पॉजिटिव होती है। अपनी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में हानि की कल्पना नहीं करता, और जब हानि की कल्पना नहीं करते और फिर वैसी घटना हो जाती है तो मन तो उसके लिए तैयार ही नहीं था। और जब मन तैयार नहीं था और ऐसी परिस्थिति सामने आती है तो घबराहट होने लगती है, लोग तनाव में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या घटनाएं होती है। क्यों? क्योंकि आप उन घटनाओं के लिए आप तैयार नहीं थे और वो घटना आपकी हो गई। और ये इस दूसरे अध्याय का विषय है समत्व योग। समत्व योग भी कहता है सफलता असफलता, लाभ हानि, सुख और दुख में समान भाव से रहना। और जिसको इसके विषय में बोध हो गया, जो इसके विषय में जान गया, मानव जीवन में उसने अपनी जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर लिया। आप कोई भी काम करें, आपने मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू किया, तो आपके मन में इतना भी होना चाहिए कि पूर्ण पुरुषार्थ होगा, आप सफलता की ओर चलेंगे। लेकिन अगर कहीं हानि हो गई तो, जो सोचा वैसा नहीं हुआ, तब जो बच्चा परीक्षा दे रहा है उसको ये भी समझा दीजिए कि अगर बेटे आप सफल नहीं हुए तो घबराना नहीं है, ये परीक्षाएं आपके लिए हैं, आप इन परीक्षाओं के लिए नहीं। अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, जो रिजल्ट आया, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अरे एक बार तो परीक्षा दी थी। अगर जीवन में हानि हो गई, आप बता दीजिए किसके जीवन में कष्ट नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप अपने महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं तो आप उनसे ये सीख लीजिए कि जब विश्वामित्र, अयोध्या की मैं बात कर रहा हूँ, प्रभु राम के जीवन में, जब विश्वामित्र योगीराज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को शाम को संदेश लेकर के गए, पत्र लेकर के गए,